साल 1999 की बात है। कारगिल सिटी के एक छोटे से गांव बटालिक में एक चरवाहे ताशी नाम गयाल की याक कहीं खो जाती है। याक एक बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। तो ताशी नाम गयाल अपनी याक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो याक को ढूंढते ढूंढते कुछ ही दूरी पर गए थे कि अचानक से उन्होंने दूरबीन से कुछ पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को इंडियन टेरिटरी में देखा। वो पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन टेरिटरी के अंदर बंकर बनाने लग रहे थे। ये सब देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं और इस पूरी इंफॉर्मेशन को इंडियन आर्मी के जवानों को आकर बताते हैं। इंडियन मिलिट्री ने एक सर्च ऑपरेशन किया तो पता चलता है कि वाकई वो लोग इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस आए थे। उनका प्लान इंडियन मिलिट्री को पीछे हटाना और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना था। इंडियन मिलिट्री ने जब ये सब होते हुए देखा तो 19 मई 1999 को भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। ये युद्ध लगभग 2.5 महीने तक चलता है। भारतीय थल सेना के ऑपरेशन विजय, भारतीय वायु सेना के ऑपरेशन सफेद सागर एंड भारतीय नौसेना के ऑपरेशन तलवार की मदद से 26 जुलाई 1999 को भारत इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। चूंकि ये लड़ाई कारगिल जिले के अंदर हुई थी, इसी रीजन से आज के दिन इस युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। Kargil War 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. तो दोस्तों, कारगिल युद्ध को समझने से पहले हमें एक एग्रीमेंट, एक समझौते को समझना पड़ेगा जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। ये समझौता 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे। तो इस समझौते के तहत ये तय हुआ था कि LOC का जो रीजन है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, इस एरिया में काफी ठंड पड़ती है। यहाँ पर अक्सर टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट के तहत इस चीज पर साइन किया कि अगस्त महीने से मई या जून तक वो अपने सोल्जर को LOC से वापस बुला लेंगे, क्योंकि अगस्त महीने से ही यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। हालांकि इस समझौते के तहत और भी बहुत सारी चीजों पर हस्ताक्षर हुए थे, बट LOC को जो लेकर एग्रीमेंट था वो सबसे मेन था। तो शिमला समझौते के बाद से ही जब अगस्त का महीना आता तो LOC के रीजन से इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी दोनों ही यहाँ से वापस चली जाती, और जब मई या जून का महीना आता तो वापस से फिर से आ जाती, क्योंकि जून आते आते यहाँ पर ठंड भी काफी कम पड़ने लगती थी। ठंड कम पड़ने से मतलब ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में कम पड़ती थी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री भी क्रॉस कर जाता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था और काफी सालों तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कहानी नॉर्मल चली। यहाँ तक कि 21 फरवरी 1999 को फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान जाते हैं एक बस के द्वारा, और जैसे ही वो उस बस यात्रा के द्वारा लाहौर पहुंचते हैं तो उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। यहाँ तक कि इनके सम्मान में इन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। वैसे इसे लाहौर एग्रीमेंट नाम दिया गया था। इस समझौते में दोनों देशों ने मित्रता के साथ रहने का वादा किया और ये तय हुआ कि वो कश्मीर के मुद्दे को भी जल्द ही सुलझा लेंगे। उन दिनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण भी काफी वायरल हुआ था। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। बट ये सब हुए कुछ ही समय बीता था कि पाकिस्तानी सोल्जर LOC क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और कारगिल जिले का जो एरिया है, जिसमें द्रास, काक्सर, बटालिक एंड मुस्कोक जैसे क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर अपने बंकर बनाने लगते हैं। ये बात मई 1999 की थी। तो शिमला एग्रीमेंट के तहत इंडियन मिलिट्री भी ये द्रास, काक्सर एंड मुस्कोक वाले एरिया से वापस आ गई थी, और किसी भी हिंदुस्तानी के दिमाग में तक नहीं था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश रच रहा है, और ना ही इंडियन मिलिट्री युद्ध करने के लिए रेडी थी। बट पाकिस्तान फुल टू प्लान बनाए हुए बैठा था युद्ध करने के लिए। उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल, आर्टिलरी, मोटार एंड हैवी मशीन गन, ये सब मिसाइल एंड गन एकदम रेडी कर रखी थी। ये सब देखकर भारतीय थल सेना भी ऑपरेशन विजय स्टार्ट कर देती है 19 मई 1999 से, और इसी दिन से ऑफिशियली वार स्टार्ट हो जाता है। द्रास के रीजन में एक पहाड़ी है जिसे नाम दिया गया था .5140। इस पहाड़ी पर भी दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और एकदम से
अपनी आर्टिलरी, मोटार एंड हैवी मशीन गन लेकर तैयार बैठे थे। इस पहाड़ी को कैप्चर करने का टास्क दिया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इन्होंने इस पहाड़ी को फतेह करने के लिए लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल एंड लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को भेजा और उन्होंने दोनों लेफ्टिनेंट से पूछा कि जब वो इस पहाड़ी पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो उनका सक्सेस सिग्नल क्या होगा। लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल अपना सक्सेस सिग्नल ओहो या बताते हैं एंड लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपना सक्सेस सिग्नल ये दिल मांगे मोर बताया। उनका कहना था कि वो .5140 को कैप्चर करने के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद भी वो और भी पहाड़ियों पर विजय प्राप्त करना चाहेंगे। Company's success signal वही आया which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After that another bunker was captured. My company's success signal was ये दिल मांगे मोर। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा एंड लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल .5140 पर चढ़ाई कर देते हैं। कुछ ही समय के बाद इनकी टीम दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती है और जो थोड़े बहुत पाकिस्तानी सैनिक .5140 पर रह गए थे वो भाग जाते हैं और भारतीय सेना .5140 पर विजय प्राप्त कर लेती है। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को इस लड़ाई के बाद कैप्टन के रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक पहाड़ी 4875 भी थी। इस पहाड़ी पर भी दुश्मनों ने अपने बंकर बना लिए थे और वो एकदम रेडी थे अटैक करने के लिए। इस पहाड़ी को भी कैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को चुना जाता है, बल्कि यूं कहें कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने खुद अपने आप को चुना। इस पहाड़ी पर अटैक करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टीम को लेकर निकल पड़ते हैं। काफी घंटों तक ये लड़ाई चलती रहती है और अंत में भारत इस पहाड़ी पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और भारत का तिरंगा .4875 पहाड़ी पर लहराने लगता है। लेकिन इस मिशन में एक भारतीय सैनिक पाकिस्तानी बंकरों की तरफ बुरी तरह से घायल हो गया था। इस सैनिक को बचाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा उस सैनिक को लेकर वापस आ रहे होते हैं कि अचानक से एक पाकिस्तानी सोल्जर कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने पर गोली चला देता है और गोली लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा .4875 पहाड़ी पर वीरगति को प्राप्त हो गए। इंडियन मिलिट्री ने .4875 पर तो विजय प्राप्त कर ली, बट एक महान कैप्टन विक्रम बत्रा को खो दिया। इन सब पहाड़ियों को कैप्चर करने के बाद सबसे बड़ा टास्क टाइगर हिल एक पहाड़ी है उसे कैप्चर करना था। ये पहाड़ी भी द्रास वाले एरिया में पड़ती है। इस पहाड़ी को कैप्चर करने के लिए 22 सोल्जर की एक टीम को भेजा जाता है और इस टीम में ही थे 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव। इनके बारे में शायद आप पहले से ही जानते होंगे। ये 22 सोल्जर की टीम टाइगर हिल के ऊपर चढ़ाई कर देती है। हालांकि इस मिशन में काफी इंडियन सोल्जर मारे गए, बट सोल्जर योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी की वजह से भारत टाइगर हिल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। टाइगर हिल पहाड़ी पर विजय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो योगेंद्र सिंह यादव ने पूरी स्टोरी बताई है जोश टॉक के इस एपिसोड में। आप इसे जरूर देखें। मुझे लगा कि सर मेरी आंखें चली गई क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब आंखें खुली देखता हूँ ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर कुछ खत्म। इन सब पहाड़ियों पर विजय प्राप्त करने के अलावा भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर और भारतीय नौसेना के ऑपरेशन तलवार की मदद से भारत 26 जुलाई 1999 तक कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। इसी रीजन से आज के दिन 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी क्योंकि इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान की एक गलत रणनीति थी। उसने बिना बताए भारत पर अटैक करने का प्लान बनाया था। इसके अलावा उसने LOC को भी क्रॉस कर लिया था जो कि शिमला समझौते का सीधे विरोध था। बाद में पता चला कि इस पूरे मिशन में पाकिस्तान की सेना के सेनापति परवेज मुशर्रफ का हाथ था। वो नहीं चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति हो। यहाँ तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो परवेज मुशर्रफ ने उनका स्वागत भी नहीं किया था। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी की जो कोशिश थी कि इंडिया और पाकिस्तान शांति से रहें, वो भी सफल नहीं हो पाई। लेकिन कारगिल वॉर में भारत ने जो हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल की थी उसे पाकिस्तान और दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।